Happy Diwali everyone. Welcome and welcome back to my channel Wandala Amita. Hope you all are doing well. आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक क्विक स्नैक रेसिपी स्पेशली दिवाली फेस्टिवल के लिए। तो हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं बहुत आसानी से हर घर में मिल जाता है और ये बहुत आसानी से जल्दी से तैयार हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि मैं क्या बनाऊं तो ये तो आप बना ही लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे मसाले यूज़ किए हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, जैसे लाल मिर्ची, हल्दी, आमचूर, सौंफ, साथ ही साथ कड़ी पत्ता, चना दाल, मखाने, मूंगफली, मक्का पोहा। और हमने यहाँ पे जो पोहा यूज़ किया है वो रेगुलर पोहा यूज़ किया है, नागपुरी पोहा नहीं यूज़ किया है। तो जो पोहा हम रोज़ाना पोहे में खाते हैं वही यूज़ किया है। उसको आप अच्छे से साफ़ कर लें और छान लें और फिर यूज़ करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है लगभग 250 ग्राम मूंगफली, जिसको एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मीडियम हाई पे रखते हुए इसको फ्राई करूँगी और तेल हमारा होना चाहिए एकदम गरम। तो मूंगफलियों को मैं अच्छे से तल लूँगी और इस तरीके से मैंने एक छन्नी का प्रयोग किया है जिसमें कि आपको आसानी रहे सारी चीज़ों को तलने में और आपका पूरा तेल भी ख़राब ना हो। जनरली क्या होता है कि अगर हम चीज़ें डायरेक्टली कढ़ाई में डालते हैं तो वो सारी तेल में बिखर जाती है, जिसको छोटी छोटी चीज़ों को फिर इकट्ठा करना मुश्किल होता है। तो फिर आप इस तेल को अगर छन्नी में ऐसे डालते हुए तलेंगे चीज़ों को तो आसानी रहेगी आपके लिए और आप आराम से तल भी सकते हैं उसको और निकाल भी सकते हैं। तो देखिए ये मूंगफली हमारी अच्छे से डीप फ्राई हो गई हैं और अच्छे से चटक गई हैं। तो पीछे से आप देख सकते हैं बीच में से अच्छे से ब्रेक भी हो गई हैं कहीं कहीं। जब हम डीप फ्राई करते हैं इनको तो ये फूट जाती हैं। तो वो देखिए अच्छे से फूट गई हैं, मतलब ये अच्छे से डीप फ्राई हो गई हैं। तो ये रेडी हो गई हैं, इनको हम निकाल लेंगे एक साइड में। और इससे क्या होगा, आपको अगर इसमें से एक्सेस ऑयल भी आप निकाल सकते हैं स्ट्रेनर के सहायता से। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है डीप फ्राई होके एकदम। तो बस आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए, एक आप अपने बाउल में या आप कोई भी बर्तन में निकाल लें। फिर उसके बाद हम मखाने को भी इसी प्रकार से डीप फ्राई करेंगे। अब आप एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे ये मैंने एक बार पूरा छन्नी में ले लिया है, आप इसको दो भाग में भी करके थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर सकते हैं। तो आसानी से आप उसको चला पाएंगे और फ्राई कर पाएंगे। तो आप दो बैचेस में भी इस इंग्रेडिएंट को ले सकते हैं और इसी प्रकार से आप बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी फ्राई कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम हमारी रहेगी मीडियम हाई पे, तेल रहेगा एकदम गरम और हम इस प्रकार से इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मखाने हैं, सावधानी से आप इनको फ्राई करें और फिर इनको भी आपके जो बर्तन है उसमें डाल दें। फिर इसी प्रकार से जो चना दाल होती है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने ली थी लगभग 200 ग्राम। और मखाने, ये सारी चीज़ें आप अपने अनुसार ले सकते हैं। इसका कोई ऐसा प्रपोर्शन नहीं है कि इतना ही लेना है नहीं तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। ये आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 200 ग्राम यूज़ की है। इसको भी अच्छे से आप गरम ऑयल में डीप फ्राई कर लें और फिर आपके उसी बर्तन में निकाल लें। और फिर मैंने कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम को अच्छे से धो के और कपड़े में से पोंछ ली थी और एक साइड में रख ली थी। अब मैं उसको गरम तेल में डालूंगी तो एकदम से ये फूट जाती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, तेल आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रेनर में डाल के और इस प्रकार से उसको फ्राई कर रही हूँ। बीच बीच में उसको ऑयल में डिप कर रही हूँ, गरम ऑयल में, और फिर निकाल रही हूँ जिसमें ये एकदम से आपके ऊपर ना आए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल भी ऑयल आपके ऊपर नहीं आएगा और अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और देखिए जब आपकी जो मीठी नीम है वो अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसका ऑयल को स्ट्रेन करके इसको आप उसी सेम बर्तन में मत रखिए जिसमें आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, इसको आप अलग रखिए। और उसके पीछे रीज़न है, ये जो रहेगा डीप फ्राई होने के बाद, इनको थोड़ा सा स्ट्रेन होने के बाद इसका जो फ्रेशनेस है या फिर जो क्रिस्पीनेस है, अगर ये आप बाकी चीज़ों में डालेंगे तो उस वो चीज़ नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको आप अलग से ड्राई होने दीजिए ऑयल फ्राई होने के बाद।
जिसको आप आखिरी में ऐड करिए। और लगभग ये आधा किलो मैंने पोहा ले लिया है। रोज़ाना जो नाश्ते में हम खाते हैं वो पोहा है। उसको अच्छे से छान के और साफ़ कर लिया था, और सारा डस्ट और जो भी इसमें चीज़ें होती हैं अगर कुछ है तो आप निकाल लीजिए, साफ़ कर लें। और बस इसको अब मैं डीप फ्राई करूँगी। जब आप इसको डीप फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका तेल एकदम गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो जब आप तेल में डालेंगे तो इसका साइज़ डबल हो जाएगा। तो आप देखें एकदम से ये डबल साइज़ का हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो सही फ्राई हुआ है। तो इस तरीके से ये खिल के एकदम डीप फ्राई हो जाएगा। अगर आपने ज़रा से भी ऑयल की आंच ठंडी रखी या तेल ठंडा रहा तो ये अच्छे से सिकेगा नहीं, और फिर उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है, ऐसे ये डबल हो जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने सारे बैचेस तल लिए थे इसके। अब आपका तेल एकदम मीडियम हाई पे होना चाहिए और तेल जो है वो गर्म होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, मक्का पोहा लेना है थोड़े थोड़े बैचेस में और उसको डीप फ्राई करना है। अगेन मैंने स्ट्रेनर के अंदर रखते हुए इसको फ्राई किया है। आप चाहें तो डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जो मक्के का पोहा होता है वो जनरली फ्राई होने के बाद डबल साइज़ में हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि थोड़े थोड़े बैचेस में उसको फ्राई करें, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा और कच्चा रह जाएगा, तो उससे टेस्ट ख़राब आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी मक्के का पोहा फ्राई करें तो उसको सफिशिएंट जगह होनी चाहिए फूलने के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से खिल के ये अच्छे से डीप फ्राई हो गया है। तो इसी प्रकार से ये इतने बड़े साइज़ का हो जाता है। तो उसको सफिशिएंट ऑयल और सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए फ्राई होने के बाद खिलने के लिए। तो बस ये मैंने मक्का पोहा और जो पोहा रेगुलर पोहा है उसको डीप फ्राई कर लिया था, और फिर मैं सारी चीज़ों को एक कंटेनर में मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने सारी चीज़ों को फ्राई करके एक कंटेनर में रख लिया है, और कड़ी पत्ता आखिरी में डालूँगी। रीज़न क्योंकि ये सॉगी हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको फ्राई करके अलग रख दिया था, जिसमें थोड़ा सा ये अपना टेक्सचर फॉर्म कर ले, यानी कि क्रिस्पी रहे। अगर मैं पहले डाल देती तो वो सॉगी हो जाता और बाकी चीज़ें भी सॉगी हो जाती। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, लगभग 2 टेबलस्पून सौंफ को फ्राई कर लिया था अच्छे से तेल में, और फिर वो ऐड किया है। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए आप। मैंने लगभग 1 टेबलस्पून के आसपास दिया है। फिर आप लाल मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची डाल दें 1 टीस्पून, और उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने आमचूर पाउडर यूज़ किया 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डाली है 1 टीस्पून के आसपास, पाउडर चीनी। तो आप चीनी को पीस लें और फिर डाल दें, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या कम डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर ये सारी चीज़ों को अच्छे से गुड मिक्स देना है। तो क्योंकि हम ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, घर में लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स फैमिली, और हमको कई लोगों को ये जो हम दिवाली के स्नैक्स बनाते हैं वो देना भी रहता है, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी का बनाया है। और आप इसको जो भी कंटेनर मिले वो थोड़ा आपके क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए, तो मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो अच्छे से इसको ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करें। और इसमें आप नारियल भी डाल सकते हैं, नारियल के पीसेस को कट करें और उसको भी डीप फ्राई करके वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश और काजू भी डाल सकते हैं। मैंने एक दूसरा बैच बनाया था जिसमें मैंने डाला था, और आप मेरे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का एक नमकीन चिवड़ा पहले भी बताया हुआ है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। और तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे बताएं कमेंट्स करके कैसा लगा आपको। बहुत आसानी से बन गया था। दिवाली में जनरली हमको खूब सारी तैयारी करनी रहती है घर से रिलेटेड, फिर फ्रेंड्स फैमिली आने वाले होते हैं, डेकोरेशन, पूजा, इसलिए ये जो मैं आपको नमकीन चिवड़ा की रेसिपी बताई है ये बहुत सुपर सिंपल है, फटाफट तैयार हो जाता है और इसमें ज़्यादा झंझट भी नहीं लगती है। तो ये आप कभी भी आधा घंटे के अंदर आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी एडवांस में तैयारी करनी नहीं पड़ती है, और इसमें आप बिल्कुल भी आपको थकान भी नहीं होगी कि
बहुत घंटे लग रहे हैं या कुछ। तो ये रेसिपी आसान है, इजी है और बहुत टेस्टी बनती है। और कभी भी आपका मन करे चाय के साथ स्नैक्स को एंजॉय करने का, तो ये नमकीन तो खाने में आपको मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमीता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी दिवाली।